नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसका जवाब पूरे विपक्ष के पास नहीं है। 2019 चुनाव के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल का जिक्र किया था, जिसका संभवतः अब वो पूरा करने जा रही है। इस बिल को लेकर के पहले भी जो सरकारें रही है, समय समय पर इसको लेकर चर्चा भी हुआ है, लेकिन सदन की पटल पर यह बिल पास नहीं हो पाया है। अभी का ऐसा लगाया जा रहा है कि कल बैठक हुई थी, बैठक में इस बिल को लेकर के इसको इजाजत दे दी गई है। अब ये लोकसभा में फिर राज्यसभा में पास होगा। जैसे ये बिल पास होगा उसके बाद इसे मंजूरी मिल जाएगी राष्ट्रपति से, तो अपने आप में एक बिल हो जाएगा महिलाओं को लेकर, जो 33% आरक्षण को लेकर के है। लेकिन कुछ इस बिल को लेकर के पहले भी ऐसे चेहरे रहे हैं जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे, जो आज इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पहले इस बिल के वो विरोध में थे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बिल जो 2024 चुनाव से पहले बीजेपी लेकर आई है, ये कितना मास्टर स्ट्रोक साबित होगा बीजेपी के लिए चुनाव के लिहाज से? बहुत अहम जानकारी योगेश आपने दी है, क्योंकि ये इनके मैनिफेस्टो में था। और मोदी अब अपने संकल्प पत्र, जिसे भाजपा कहती है, हम लोग अमूमन उसको मैनिफेस्टो कहते हैं, मैनिफेस्टो के वो सारी बातें उसको कार्य रूप में वो परिणत कर रहे हैं। 370 हटाया, 35 खत्म किया, और ढेर सारी चीजें हैं जो कि अभी बातचीत होनी है। अब आप देख सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बातचीत होनी है। कई ऐसे मुद्दे हैं, बस एक दो और बातें हैं जिनको मोदी चाहते हैं कि वो ऐसा कर पाए, उसको कार्य रूप में परिणत कर पाए, कानून बन जाए। आपने जो जिक्र किया कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का पालन किया है, और ये भी जानकारी बिल्कुल सही है कि इसकी शुरुआत तो देवगौड़ा से पहले राजीव गांधी ने कर दी थी, लेकिन वो बिल, उसमें राजनीति थी, और राजनीति ये था कि जातिगत आरक्षण और विशेष करके सांप्रदायिक आधार को उसको केंद्र में रखा जाए, विशेष करके मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात। जबकि आधी आबादी, जिसे हम महिला आबादी कहते हैं, उसमें जातिगत विभेद का जो मामला सामने लाया गया, वो संसद तक उसको कार्य रूप में परिणत करने की बात की थी, जिसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। और खैर वो बाद की बात है, बहुत बाद में आया। और स्थिति एक ऐसे समय में हुई थी कि बाकायदा आरजेडी सांसद और सपा सांसद ने उसमें कागज को फाड़ भी दिया था, बिल को फाड़ा भी था। ये देश की जनता ने देखा है। सवाल ये है कि जब महिला आरक्षण को बिल्कुल कार्य रूप में परिणत करना है, महिलाएं जो आधी आबादी, मतलब घर की चारदीवारी से लेकर के पूरी दुनिया के हर एक क्षेत्र में सबसे आगे जा रही हैं एक तरह से, और बहुत ईमानदारी से अपने कर्तव्य का अगर वो निर्वहन करती हैं, तो संसद में जाकर के वो कानून भी बना सकती हैं, विधायिका की भी भूमिका में आ सकती हैं, सरकारें भी चला सकती हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जो आयरन लेडी कही जाती रही, इंदिरा गांधी, उन्होंने बहुत कुछ किया है। इस देश में अन्य पदों पर, राष्ट्रपति के पद पर भी महिला रही हैं, और पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं, आप जिस मेलोनी की चर्चा हम लोग करते हैं, उन्होंने इटली की राजनीति की दिशा और दशा ही बदल दी है। तो ऐसे में महिलाओं को कमतर आंका गया। समाजवादी पार्टी जो हमेशा लोहियावाद पर चलती है, आरजेडी जो हमेशा लोहियावाद और समाजवाद पर चलती है, योगेश, इनकी तरफ से उसमें हिंड्रेंस पैदा करने की और न्यूसेंस पैदा करने की कोशिश की गई। ये पूरी दुनिया जानती है। देवगौड़ा जी भी इसको ले आए थे, राजीव गांधी का भी ये प्रयास था। और आज इसीलिए जब नए संसद भवन में प्रवेश करने के पहले सोनिया गांधी ने एक बयान दिया कि ये तो हमारा बिल है, निश्चित रूप से उनके पति अर्थात पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की थी, और मंशा बहुत अच्छी थी। लेकिन हम असली श्रेय का हकदार उसे मानेंगे जो तमाम निर्योग्यताओं के, बाधाओं के उस पर काबिज होते हुए इस बिल को पास कराए, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाए, 33% आरक्षण हो जाए। इसलिए मास्टर स्ट्रोक है कि 2024 के चुनाव में मोदी एक ऐसा फैक्टर हैं जो महिलाओं के संदर्भ में, वो कहते हैं ना कि हमको तो महिलाओं का आशीर्वाद है, शक्ति का आशीर्वाद है, शक्ति के आराधक भी हैं। ये कुछ बहुत कनेक्ट करता है पूरे देश की महिलाओं को। यहाँ तक कि मैं मुस्लिम महिलाओं की भी बात कर रहा हूँ। जब 3 तलाक को खत्म करने की बात की, समानता के आधार पर महिलाएं सभी हैं, उनको जाति और धर्म में नहीं बांटा जा सकता। महिला महिला होती है, और उसका दृष्टिकोण पुरुष समाज को या दुनिया को देखने का अपना अलग होता है। और उस नजरिए से
समाजवादी पार्टी ने भी उसमें जाति और धर्म को की चाशनी लगाने की कोशिश की और उसके कारण वो ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मास्टर स्ट्रोक है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जे पर लाके खड़ा कर रहे हैं। सवाल एक ये भी है, जैसे आपने जिक्र किया ये सोनिया गांधी जी के बयान का, तो कांग्रेस तो बहुत सालों तक सत्ता में रही है, तो क्या ये बिल जिस महिला की वो बात करती हैं, खुद वो महिला है, और ये बिल मतलब राजनीति का शिकार रहा, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर आप महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं, अटल जी की सरकार में भी आप देवेगौड़ा का जिक्र किया, उसके पहले राजीव गांधी का आपने जिक्र किया, तो ये आज जो ये कह रहे हैं कि हमारा ये अपना है, इसको ये पहले क्यों नहीं कर पाए? यही बात है, वही बात मैं बता रहा हूँ योगेश जी। कारण ये था कि उसमें जब जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात आई तो ये हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक बिदक न जाए, उसका श्रेय लेने की होड़ हो गई आरजेडी अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले जितने भी इस तरीके के बिल लाए गए थे वो जात को लेकर के आरक्षण की बात होती थी, और जबकि अभी जो बिल है वो सभी महिलाओं को लेकर के बात की थी, जिसका सर जिक्र कर रहे हैं। पूरी बात सुनिए सर, उसके बारे में जितनी भी बातें कह रहे हैं उसको आप जानते हैं। 33% आरक्षण में अब 189 सीट पर रोटेशन के आधार पर होगा, वो डुअल मेंबरशिप की बात होगी और ये रोटेशन के आधार पर होगा। देखिए इसके पहले देखिए एक बात तो है कि राजीव गांधी को श्रेय जहां दिया जाना चाहिए। आप जानते होंगे, हम आप गांव से भी संबद्ध हैं, इस तरह से पंचायती स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को लाकर के वहां पर महिलाओं को तरजीह दी गई। अब महिलाएं घर में बैठी रहें, वो चुनाव जिता लें और काम उनके सारे पति करते रहें, आप जानते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो बड़ी सक्रिय भागीदारी करती हैं। तो नीचे एक गांव से लेकर के, पंचायत से लेकर के, जिला परिषद से लेकर के, तहसील से लेकर के विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा होते हुए पूरे देश की राजनीति में महिलाओं की अपनी भूमिका होगी योगेश जी। और इसलिए भी होगी कि अब इस देश में साक्षरता का दर किस कदर बढ़ा है। हम लगभग 75% प्लस में है साक्षरता की स्थिति, महिलाओं की भी साक्षरता दर बढ़ी है और लिंगानुपात जो है वो राजस्थान और हरियाणा जैसे देशों में बहुत बेहतर हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे में महिलाएं अब हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि आसमान तक तो वो पहुंच रही हैं, फाइटर जेट्स भी वो उड़ा रही हैं, किस क्षेत्र में। और आप देखिए दुनिया के कुछ बड़े कारोबारियों में महिलाओं की उनकी भूमिका है, उनका आप एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, उनका जो मैनेजमेंट देखिए, तो इसमें महिलाएं पीछे रही नहीं है। क्यों हम भूल जाते हैं कि सुषमा स्वराज ने इस देश की संसदीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका अदा की? क्यों हम भूल जाते हैं कि ममता बनर्जी ने संसदीय राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका अदा की? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इस देश के दो राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति भी महिला हैं और बड़े उससे कि वो शेड्यूल ट्राइब हैं। तो कुल मिलाकर के जाति धर्म से अलग अगर देखें तो महिला का दृष्टिकोण पूरे समाज को अपने नजरिए से देखना होता है, और चूंकि वो घर की दुनिया, घर की चरदीवारी की भी दुनिया को समझती है और उससे जब बाहर निकलती है तो उन दोनों का समन्वय और सामंजस्य करती है। ऐसे में ये जो 21वीं शताब्दी में हम अब रुक नहीं सकते, प्रधानमंत्री ने जो कहा अब तो वो करना होगा कि 2047 में विश्व गुरु बने। अब इसके पीछे का एक इतिहास मैं आपको बता दूं, अगर हम प्राचीन काल में जाएं, इतिहास के विद्यार्थी अगर जो होंगे वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब वेदों का जिक्र आता है तो सभा, समिति और विदथ 3 ऐसे संस्थाएं होती थी, महिलाओं की बराबर की भागीदारी होती थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते और हुई। मौर्य पीरियड में मैं प्राचीन इतिहास की बात कर रहा हूँ, महिलाओं की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राचीन काल से इतिहास को अगर आप खंगालें तो महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रही हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी और आरजेडी अब इनके पास अगर क्षेत्रीय राजनीति की बात करें तो वहाँ ये मास्टर स्ट्रोक के सामने ये खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि बिल का विरोध करने का और उसमें सांप्रदायिक और जातीय मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश की है, और ये जो परत चढ़ाने की कोशिश की है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी पर एक जो सप्लीमेंट्री राजनीति अब जाति जनगणना का है, ये उसी खेल को उसको कनेक्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर के इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मास्टर स्ट्रोक तो योगेश जी है ये। लेकिन जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस चुनाव के लिए 2024 चुनाव से पहले
पहले तो विशेष सत्र को मोदी ने बुलाया और बुलाने के बाद से उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर के पास सदन में पेश होगा, तो उनको ये कहना है कि चुनाव के लिहाज से बीजेपी अपने फायदे के लिए विशेष सत्र को बुलाया गया और ये सारी चीजें। हाँ, आपने जो सवाल किया योगेश जी, इसी से लगता है ना कि वो मास्टर स्ट्रोक मोदी का माना जाएगा। देश की जनता तो कनेक्ट होगी ना कि ये मोदी के राज में ऐसा हुआ। प्रयास तो हम पूरी दुनिया जानती है कि राजीव गांधी ने पहला प्रयास किया था, देवगौड़ा तक प्रयास हुआ, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो एनडीए के नेता थे उनका ये प्रयास हुआ। हर बार वो एक अंतिम हर्डल आया, अंतिम ऐसा न्यूसेंस क्रिएट किया गया जिसके आगे सब पस्त हो गए। अब देखिए, अभी योगेश जी ये बिल पास हो जाए, कानून बन जाए, तब हम वास्तविक श्रेय देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति इस तरह से प्रभावी हो गई है कि जब सोनिया गांधी ये बयान दे रही है कि बिल तो हमारा ही है, कांग्रेस अब विरोध करने जा नहीं रही है। किस मुंह से अखिलेश यादव या आरजेडी के नेता अब इसका विरोध करेंगे? और अगर करेंगे तो महिला वोटर्स पर वो बहुत बड़ा मतलब एक तरह से मतलब वो चोट करेंगे। मतलब ये विपक्ष की, यानी कि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सबको समर्थन देना है, की ये मजबूरी हो चुकी है कि आपको करना है चुनाव में, महिलाओं का विरोध आप कर नहीं पाएंगे। जी। और एक साथ इसके साथ ही साथ अब इनको ज्यादा से ज्यादा इनको टिकट देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जब 33% हिसाब से वो भी आगे का मसला, उत्तर प्रदेश में कितना बनेगा, सीट कितना मिलेगा महिलाओं को। तो जो महिला फाइटर जेट उड़ाती है, चांद पर जाती है, अब आज उसी महिलाओं को अगर सदन में बिल पास होता है और राष्ट्रपति से मुहर लगती है, तो वो सदन के अंदर यानी कि लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर आपकी, हमारी, सबकी आवाज उठाएगी। हमारी वो महिला जिसको पिछले कई सालों तक अंदर दबा के रखा जाता रहा है, और वो महिला बाहर निकलकर हम और आपकी आवाज बनेगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीके न्यूज यूपी। न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।